वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं दो टाइप की डिक्टेशन। जो अपना फर्स्ट टाइप रहेगा 70 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन रहेगी, और दूसरा जो रहेगा वो 80 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन रहेगी। दोस्तों, डिक्टेशन की PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। किसी भी आपदा की स्थिति में नियमित और अनिवार्य गतिविधियों का विकल्प खोजना मनुष्य समाज के लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। विराम। कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए मार्च महीने में जब पूर्णबंदी की घोषणा हुई तब से लगभग सभी सार्वजनिक गतिविधियां ठप हैं। विराम। इसमें नियमित स्कूल कॉलेजों में पिछले करीब 2.5 महीने से पढ़ाई नहीं हो रही है। विराम। ऐसे में विद्यार्थियों के भविष्य पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। विराम। इसलिए फिलहाल इसका विकल्प यह निकाला गया है कि जहां तक संभव हो सके शिक्षक ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करें। विराम। दरअसल पूर्णबंदी से पहले इस तरह पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था न तो यहाँ के शिक्षकों के आम अभ्यास में रही है, न विद्यार्थियों के लिए यह कोई सामान्य बात है। विराम। स्कूलों के फिर से खुलने को लेकर लंबे समय तक चलने वाली अनिश्चितता की वजह से इस पद्धति की शुरुआत की गई। विराम। लेकिन बहुत कम दिनों के भीतर ही इस व्यवस्था को लेकर कई गहरे सवाल उठने लगे हैं। विराम। पैरा। खास तौर पर विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच अब तक सीधे संवाद के जरिए जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था प्रचलन में है उसके विकल्प में ऑनलाइन माध्यम के परोक्ष असर को लेकर चिंताजनक आशंकाएं सामने आ रही हैं। विराम। मसलन प्रख्यात वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन ने साफ तौर पर ऑनलाइन कक्षाओं की अवधारणा से असहमति जाहिर करते हुए कहा है कि प्रत्यक्ष शारीरिक और परस्पर मानसिक जुड़ाव महत्वपूर्ण होता है, और इसके अभाव में बच्चों के भीतर चंचलता और रचनात्मकता के विकास पर विपरीत असर पड़ता है। विराम। उनके मुताबिक आमने सामने के संपर्क, बातचीत और विचारों के आदान प्रदान के पारंपरिक तरीके शिक्षा के लिए ज़्यादा कारगर हैं। विराम। भारत में अब तक शिक्षा व्यवस्था में जो पद्धतियाँ अमल में रही हैं, यहाँ का समाज जिस तरह निर्मित हुआ है, घर और
आस पड़ोस का जैसा वातावरण होता है, उस लिहाज से देखें तो बच्चों के सामान्य विकास के लिए शिक्षक विद्यार्थी के बीच सीधे संवाद से लेकर स्कूल के माहौल का महत्व समझना मुश्किल नहीं है। विराम। सवाल है कि जिस उम्र में बच्चों का दिमाग और सोचने समझने की क्षमता आकार ले रही होती है, उसमें उनकी ग्राह्य क्षमता को पूरी तरह एक तरफा और तकनीक आधारित व्यवस्था पर छोड़ देना कितना सही होगा। धन्यवाद। अब दोस्तों अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी। 80 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। इसमें दो राय नहीं कि दिल्ली को राज्य का दर्जा प्राप्त है, लेकिन यह भी सच है कि देश की राजधानी है। विराम। विडंबना यह है कि समय समय पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच अलग अलग मसले पर कभी प्रत्यक्ष तो कभी परोक्ष खींचतान चलती रहती है। विराम। यूँ राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते कुछ अनिवार्य मामलों में केंद्र सरकार का दखल समझा जा सकता है। विराम। जहाँ तक मौजूदा संदर्भ का सवाल है तो समूचा देश अभी कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने में व्यस्त है और अपनी अपनी सीमा में केंद्र और राज्यों की सभी सरकारें इससे निजात पाने की कोशिश कर रही हैं। विराम। इस क्रम में जहां संसाधनों की कमी है, वहां के लोग मदद या इलाज के लिए दूसरी जगहों पर जा रहे हैं और जिसके पास संसाधन हैं वह अपने दायरे से बाहर जाकर दूसरों की मदद कर रहा है। विराम। यह सरकार से लेकर आम लोगों तक के बीच देखा गया है। विराम। ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की यह घोषणा विचित्र थी कि दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पतालों में केवल यहीं के कोरोना पीड़ितों का इलाज होगा। विराम। स्वाभाविक ही इस पर तीखे सवाल उठे कि क्या देश की राजधानी दिल्ली पर केवल यहाँ के बाशिंदों का हक है। विराम। पैरा। दरअसल मामला हक का नहीं है। विराम। संकट के दौर में किसी पीड़ित का इलाज करने से सिर्फ इसलिए मना कर देना कि वह राज्य का स्थानीय निवासी नहीं है, यह अमानवीय लगता है। विराम। यह वैसी घटनाओं से कैसे अलग है जिसमें कोई महंगा निजी अस्पताल खर्च नहीं उठा पाने की वजह से किसी मरीज का इलाज करने से मना कर देता है। विराम। मानवीय दृष्टि से किसी बीमार व्यक्ति की मदद और मरीज के इलाज का अधिकार दोनों लिहाज से यह उचित नहीं था कि क्षेत्र के आधार पर किसी को उपचार से वंचित कर दिया जाए। विराम। देश की राजधानी होने के
नाते यह दिल्ली के लिए असुविधाजनक स्थिति थी। विराम इसलिए स्वाभाविक ही दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अरविंद केजरीवाल सरकार का फैसला पलट दिया और कहा कि दिल्ली सिर्फ कुछ लोगों की नहीं सबकी है। विराम उन्होंने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि अस्पताल किसी का इलाज करने से इनकार नहीं कर सकते। विराम गौरतलब है कि इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह चुका है कि सभी को जीने का अधिकार है, इसलिए कोई भी अस्पताल या नर्सिंग होम किसी मरीज से भेदभाव नहीं करेगा। विराम यूं भी देश के नागरिक को देश की राजधानी में ही वैश्विक महामारी जैसी आपदा में इलाज से वंचित कैसे किया जा सकता है। विराम धन्यवाद।